नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। रुक करेंगे खबरों की ओर। यूपी के अलीगढ़ में पीएम की फोटो पर एएमयू छात्रों को आपत्ति है। बता दें आपको कि पीएम की फोटो पर एएमयू छात्रों ने आपत्ति जताई है, जिसकी वजह से 150 साल से एएमयू की उपलब्धियों को लेकर छपने वाली मैगजीन में पीएम की 12 तस्वीरें हैं। वहीं राजस्व राज्य मंत्री ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा पीएम मोदी के चित्र को लेकर किए जा रहे विरोध कर रहे छात्र पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि पढ़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर को ऐसे छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये यूनिवर्सिटी है ये केंद्र के पैसे से ही संचालित होती है। तो मैं समझता हूँ जो भी व्यक्ति विशेष या आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का विरोध करते हैं, मैं समझता हूँ ये अपने आप में गलत है और इस तरह का विरोध नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो इसके बीसी हैं उनको संज्ञान में लेना चाहिए और इस तरह का जो कृत्य है वो होना नहीं चाहिए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी की तस्वीर को लेकर के कोई भी विरोध होना चाहिए। प्रधानमंत्री हैं और पूरे देश के लिए देश का गौरव है और देश का नाम आज प्रधानमंत्री जी की वजह से पूरे विश्व में हमारे भारत का नाम है और प्रधानमंत्री जी को पूरा सम्मान हम सब लोग देते हैं और पूरा सम्मान उनको मिलना चाहिए। देखिए, मैं नसीहत किसी को नहीं देना चाहता हूँ। हर एक व्यक्ति सूझबूझ और हर एक व्यक्ति अपने आप समझदार है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश का सर्वोच्च पद है और माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मान मिलना चाहिए और हम सब लोग उनको अपने हृदय से। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के फिरोजाबाद में नगर निगम अपने कब्जे वाली जमीन को मुक्त कराने की मुहिम छेड़ती है। यह अभियान पूरे प्रदेश में चलना है। वहीं बुलडोजर इस बार सुहाग नगरी से चल रहा है, जिसके चलते 15 करोड़ की जगह अभी तक मुक्त कराई गई है। बता दें आपको, फिरोजाबाद में एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजा है, जहां नगर निगम प्रशासन ने कमर कस लिया है। नगर निगम ने जमीन मुक्त कराने की मुहिम छेड़ दी है। अब तक 15 करोड़ की जगह मुक्त कराई गई है। योगी सरकार का बुलडोजर फिर से गरजने के लिए तैयार है। बुलडोजर पर इस बार किसी के घर पर नहीं बल्कि अवैध जमीनों पर चल रहा है। बता दें आपको, जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए इस बार बाबा का बुलडोजर गरजा है और इस बार अवैध जमीनों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब तक 15 करोड़ की जमीन को इसे मुक्त भी कर लिया गया है। नगर निगम हरकत में नजर आ रही है। बता दें आपको कि नगर निगम प्रशासन को हम देख रहे हैं कि जमीन मुक्त कराने की मुहिम छेड़ दी है और इस बीच अब तक 15 करोड़ की जमीन मुक्त कराई जा चुकी है। फिरोजाबाद में बाबा का बुलडोजर गरजा है, जहां 15 करोड़ की जमीन अब तक मुक्त कराई जा चुकी है। देखिए, अभी कल ही हमारी जो नगर निगम की टीम है उसने मुस्तैदी से लगे हम लोग और वार्ड नंबर 35 के अंदर जो नगलाबाऊ क्षेत्र है उसमें लगभग 15 करोड़ की ज़मीन हम लोग ने जो वहाँ के स्थानीय माफिया हैं उनसे मुक्त कराई है। और अब हम लोग ने जितनी भी हमारी नगर निगम की जो ज़मीन है जो वर्षों से अतिक्रमित की हुई है उसकी सूची हम लोग ने बना ली है और इसी क्रम में मैंने जिलाधिकारी महोदय से एक लेखपाल का भी अनुरोध किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी टीम हम लोग ने इसमें लगा दी है और आने वाले टाइम में जितनी हमारी जमीन जो नगर निगम की अतिक्रमित की गई है उसे अतिक्रमण अभियान चला के हम लोग। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां छात्र के हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद न कर पाने पर टीचर ने छात्र की जमकर पिटाई कर दी। वहीं पिटाई से छात्र का हाथ टूट गया। छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां प्लास्टर के बाद छात्र की छुट्टी कर दी गई। वहीं साथ ही परिजनों ने स्कूल पहुंचकर प्रबंधक से कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित छात्र के पिता रज्जन का कहना है कि अध्यापक ने हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद नहीं कर पाने पर उनके बच्चे को बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद उसका हाथ टूट गया। वहीं पीड़ित ने बताया कि जब वह शिकायत लेकर स्कूल पहुंचा तो प्रधानाचार्य ने कहा कि देखेंगे कि गलती किसकी है। वहीं स्कूल के अन्य छात्रों ने बताया कि इस स्कूल में पढ़ाई के बजाय पिटाई पर ज्यादा जोर दिया जाता है। क्लास में छड़ी आदि से बच्चों की पिटाई यहां आम बात हो गई है।
लखीमपुर खीरी से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां टीचर ने छात्र की बेरहमी से पिटाई की है और जिसके बाद छात्र का हाथ टूट गया। वही छात्र के हाथ टूटने के बाद उसे अस्पताल में परिजनों ने भर्ती कराया और साथ ही परिजनों ने स्कूल के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया है। छात्रों का कहना है कि हिंदी में इंग्लिश के अनुवाद को लेकर टीचर ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। सर जी हमारे ने मर्यादा का इंग्लिश कर हिंदी करा रहा काम ना कर पाता है। हम की रहा इसके लकड़ी देखे ना लेकिन कुछ कर नहीं रहा। कहाँ टीचर करके अब पूरी कुछ बता दें अंग्रेजी की हिंदी नहीं कर पा रहे हैं के लिए हमारी शिकायत करी है तो वही वो कहने हैं कि जो कुछ जो चाहे वो करव जाए पहले से चोटी के लगी रहे पहले से कुछ नहीं रहे फ्रैक्चर भवा है अब है ना। अरे कहीं तो हम यहाँ आवे कहीं तो गलती भाई का नहीं हुआ है। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है जहां मुख्यमंत्री के आदेश बेअसर दिख रहे हैं। दबंग चौथे स्तंभ पर भी हमला कर रहे हैं। बता दें आपको, नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि शोभित मिश्रा ने कवरेज कर रहे दैनिक जागरण के पत्रकार विकास सहाय से मारपीट की और गला दबाकर मारने का प्रयास किया। शोभित मिश्रा खबर छापने को लेकर परेशान थे। वहीं पत्रकार डीएम सहित अन्य अधिकारियों से बातचीत करके कार्रवाई की मांग करेंगे और जल्द कार्रवाई न होने पर पत्रकारों ने सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। बता दें आपको, लखीमपुर खीरी से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पत्रकारिता को चौथे स्तंभ का दर्जा दिया जाता है तो वही दबंगई यहां सामने आई है जहां पत्रकार को पीटा गया है। कवरेज करने के दौरान पत्रकार पर हमला किया गया और गला दबाकर पत्रकार को जान से मारने की कोशिश की गई। वही डीएम सहित अन्य अधिकारियों से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसको लेकर सड़कों पर उतरे लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि इस पूरे मामले को लेकर यदि कार्रवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह ने इस घटना की ओर से लखीमपुर खीरी नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि के शोभित मिश्रा द्वारा जिले के एक वरिष्ठ पत्रकार पर जानलेवा हमला करते हुए उनकी मारपीट की गई। जल्द कार्रवाई न होने पर खबर यूपी के लखनऊ से है जहां दुर्गा पूजा के उत्सव को मनाने के लिए रेडियंस किड्स ने ग्रैंड डांडिया उत्सव का आयोजन किया था। मस्ती, भोजन, संगीत और खेलों से भरपूर इस अभूतपूर्व कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए 200 से अधिक लोग वहां मंच पर एकत्रित हुए थे। वहीं इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि सुश्री तान्या वर्मा, मिस उत्तर प्रदेश 2018 और गेस्ट ऑफ ऑनर दिवस भी वहां पर मौजूद थी। बता दें आपको, ग्रैंड डांडिया उत्सव का आयोजन किया गया जहां रेडियंस किड्स ने इसका आयोजन किया। वहीं इस कार्यक्रम में 200 से अधिक लोग एकत्रित हुए और जमकर डांस मस्ती करते हुए लोग नजर आए। ग्रैंड डांडिया उत्सव का आयोजन किया गया जहां 200 से अधिक लोग इस उत्सव कार्यक्रम में मौजूद हुए और लोगों ने जमकर कार्यक्रम का आनंद लिया। रेडियंस किड्स की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां 200 से अधिक लोग कार्यक्रम में उपस्थित हुए। लोगों ने कार्यक्रम में झूमकर मजे लिए और आनंद लिए। खबर रामपुर से है जहां थानागंज में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें सभी धर्मों के लोगों को बुलाया गया, जिसमें स्थानीय मुद्दों पर लोगों ने आपसी विचार रखे, साथ ही आने वाले पर्वों को शांति से मनाने पर भी जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में रामपुर एसपी अशोक कुमार शुक्ला भी शामिल हुए। रामपुर थानागंज में गोष्ठी का आयोजन हुआ जहां सभी धर्मों के लोगों को बुलाया गया। बता दें आपको,
त्योहारों का सीजन चल रहा है और ऐसे में स्थानीय मुद्दों पर लोगों से बातचीत करना भी बेहद जरूरी है, जिसको लेकर आपसी बातचीत की गई और आने वाले पर्वों को लेकर शांति बनाने के लिए लोगों से अपील की गई। इस दौरान एसपी अशोक कुमार शुक्ला भी लोगों के बीच मौजूद रहे और लोगों से खास बातचीत भी की। गांधी जयंती के दिन शास्त्री जी के जन्म दिवस पे हम और जनपद वासियों ने संकल्प लिया है कि रामपुर को राम राज्य बनाया जाए। और कोई बड़ी बात नहीं है, अगर संकल्प मजबूती से हो तो सफलता मिलती है। माफिया को लोगों से फोटो से उठा लिया था, जो घोषित है माफिया, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और की जा रही है। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने उद्यमी संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान धर्मपाल सिंह ने बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग भी की और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि रामपुर में गौशाला में बनाई जा रही लोग गौशालाओं में अपना जन्मदिन और अपने बच्चों का जन्मदिन जरूर मनाएं। खबर रामपुर से है, जहां कैबिनेट मंत्री रामपुर पहुंचे और उद्यमी संवाद कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ने हिस्सा लिया। इस बीच उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग भी की और उन्होंने कहा कि रामपुर में गौशालाएं बनाई जा रही है। सभी लोगों से उन्होंने अपील करते हुए कहा कि लोग अपना जन्मदिन और अपने बच्चों का जन्मदिन धूमधाम से इस गौशाला में मनाएं। गौशालाएं आत्मनिर्भर गौशालाएं बने, ये गौशालाएं आम नागरिक इनसे जुड़े। गावो भारत माता, गाय भारत की माता है और गाय से ही हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। गाय गौ आधारित खेती होना चाहिए, क्योंकि अब जो कैंसर इत्यादि की जो बीमारियां बढ़ रही हैं वो ये केमिकल फर्टिलाइजर के कारण से बढ़ रही है। इसलिए गौ आधारित खेती करें, गाय से जुड़ें। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गाय के गोबर में गंगा मैया रहती हैं। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का दूध, ये सब द्रव्य है। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।